रही थी। हाँ मम्मी नमस्ते और मुबारक हो, आप तो दादी बन गई। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, अब तुझे भी मुबारक हो, तू भी तो बुआ बन गई है। हाँ मम्मी ये तो है। और भाभी कैसी है? अरे बेटा तू पहले बैठ फिर बात करते हैं। और बताइए मम्मी भाभी कैसी है? हाँ बेटा भाभी भी तेरी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी 4 किलो का हुआ है। और बेटा मैंने उसकी सेवा भी तो कितनी की है, अच्छी तो होगी ही ना। ठीक है बिल्कुल वो। हाँ मम्मी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने तो मम्मी भाभी को खिलाया भी कितना है, कितने काजू बादाम खिलाए हैं अपने भाभी को। हाँ ये तो है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी खिलाने में। अरे मम्मी अब मुझे बताओ, मैं भाभी के जहाँ पे मैं आई हूँ मुझे काम भी करना पड़ेगा क्या? अच्छा मम्मी मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा भाभी का, क्या क्या देते हो उन्हें खाने में? देख बेटा वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा वाली लगा दी है, और बेटा रही उसके खाने की बात तो उसको तो बस चाय बिस्किट और ये दे देना जो तू उसको दे, ऑपरेशन से हुआ है ना तो उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या मम्मी मुझे इतना काम करना पड़ेगा, घर का भी करना पड़ेगा, भाभी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा? अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, वैसे तो मेड आती है ना घर पे, मैं उसको बोल दूंगी झाड़ू पोछा के साथ बर्तन भी कर देगी और थोड़ा बहुत काम है वो देख लेंगे। अरे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी फिर तो ठीक है, वरना मैं इतना काम कहाँ से कर पाऊंगी मम्मी, मेरी बस की नहीं है ये काम वाम करना। अरे हाँ बेटा ठीक है। अच्छा हुआ बेटा तू जहाँ पे मैं आ गई, इस बहाने से तुझे थोड़ा रहने का भी टाइम मिल जाएगा और हम दोनों माँ बेटी गप्पे भी मार लेंगे। हाँ मम्मी ये तो आप सही कह रहे हो, बहुत टाइम बाद इतने दिन के लिए आई हूँ मैं। अरे बेटा सच बताऊं तो काम कुछ नहीं है, मैं खुद कर लेती हूँ और मैंने मेड लगाई हुई है। लेकिन तुझे पता है ना तुझे गिफ्ट मिलेंगे, वरना शायद तेरी भाभी बोल देती कि जब बुआ आई नहीं है तो बुआ का ने कैसा। हाँ मम्मी आपको पता है मेरी देवरानी के भाई के लड़का हुआ था, तब वो अपने लिए गले का सेट और देवर जी के लिए चेन लेके आई है मम्मी गोल्ड की। अरे हाँ बेटा मैंने तुझे इसीलिए तो बुलाया है, अब तू आई है तो तेरा भाई भाभी भी सोचेंगे ना कि तुझे कुछ गोल्ड का गिफ्ट देना है। मम्मी ऐसे कैसे, मैं भाई भाभी से नहीं कहूंगी। मम्मी मैं तो आपसे कहूंगी, मुझे तो बहुत अच्छा सा गिफ्ट चाहिए और भाभी की ज्वेलरी दिखा दो, मैं अपने आप ही पसंद कर लूंगी। अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है, मैं जानती हूँ तेरा भाई तुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट देगा। अच्छा मम्मी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ा मिल लेती हूँ भाभी से भी जरा। हाँ हाँ बेटी तू थक भी गई होगी, जा थोड़ा सा आराम भी कर ले। हाँ मम्मी आप कह तो सही रहे हो, मुझे थोड़ी थकान भी हो रही है। अरे 10 बज गए हैं, पता नहीं मम्मी और दीदी कहाँ रह गए हैं। दीदी दीदी मम्मी जी। अरे भाभी क्या हुआ, इतनी देर तेज क्यों चिल्ला रही हो? हद है भाभी आपको तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है, बाहर कितने लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे मेरे को इतनी देर से चिल्लाता है क्या? अरे दीदी वो मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं दवाई ले लूंगी। अरे भाभी आप भी ना, अभी 10 ही तो बजे हैं। भाभी आपको तो पता ही है घर में और भी काम होते हैं, सुबह सुबह खाना थोड़ी ना बन जाता है, और घर में इतने गेस्ट आए हुए हैं भाभी उनको तो खिला दूं पहले। आपको भाभी सुबह चाय दी तो थी और चाय के साथ ब्रेड भी दिया था। दीदी पर वो तो आपने सुबह दिए थे ना, अब तो 10 बज गए हैं दीदी, वो थोड़ा मुन्ना दूध पीता है तो भूख लगाती है मुझे। अरे भाभी ये तो सोचो कि आपने चाय ब्रेड खा भी लिए। अरे भाभी हमें तो वो भी नहीं मिला है, पापा जी भी भूखे हैं अभी, घर का कितना काम है, मेड भी नहीं आई है। आपको तो खाली बैठे बैठे भूख लग रही है भाभी, बाहर निकल के देखो कितना काम है। भाभी पहले सुबह मैंने बच्चों का टिफिन बनाया, फिर भैया ऑफिस गए हैं उनका टिफिन बनाया। इतने नखरे मत करो भाभी, मुझसे तो बर्दाश्त होंगे नहीं। अरे बबली आजा, मेड आ गई। आई मम्मी। दीदी अब तो आपका काम आसान हो जाएगा, मेड कर लेगी दीदी। दीदी अब आप मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। भाभी काम वाली का तो नाम होता है, उसे सब कुछ बताना पड़ता है जब वो कोई काम करती है। अरे भाभी कितनी भूख लगती है आपको, सच में आपकी तो नियत ही खराब है। दीदी आप एक काम करो, मम्मी को बोल दो, मम्मी बना देंगी मेरे लिए कुछ खिचड़ी दलिया कुछ। अरे कमाल है भाभी, मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, आपको नहीं पता मम्मी बीमार रहती है। अरे खाली बैठे बैठे तो भूख ही लगती है। भाभी मेरी बस की नहीं है आपके नखरे बर्दाश्त करना, पूरे दिन मेरे से चाय नहीं बनती। और मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ना ये बार बार आवाज देने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। जब घर में बन जाएगा तो मैं लाके दे दूंगी, और ज्यादा जल्दी लगती है, ज्यादा भूख लगती है तो जाके अपने आप ले लो। सुबह से काम कर करके हालत खराब हो रही है मेरी, जा रही हूँ मैं, और बन जाएगा आपका खुद दलिया खिचड़ी तो मैं ला दूंगी, पर मुझे आवाज मत देना पीछे से। ये भगवान अब मेरे साथ ये
क्यों करते हैं? मैंने हमेशा इन लोगों की सेवा की है, सारा घर का काम अकेले ने किया है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन आज मुझे जरूरत है तो ये लोग मुझे टाइम पर खाना भी नहीं दे सकते। खाना तो क्या, मेरा तो वैसे ही ऑपरेशन हुआ है, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस एक चाय चाय मुझे देते हैं। मैंने हमेशा अकेले में घर का सारा काम किया है, इनकी सेवा की है, लेकिन आज मुझे जरूरत है तो ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और मेरा तो वैसे ही ऑपरेशन हुआ है, मैं तो कुछ खा भी नहीं रही हूँ, बस एक चाय तो लेती हूँ, वो भी ये टाइम पर नहीं दे सकती है। दीदी ने तो बोल दिया कि बाद में देंगी खाना, लेकिन मैं दवाई कैसे लूँ? दवाई लेने से पहले कुछ खाना भी पड़ेगा ना। ये तो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं, कुछ खाऊंगी तभी तो बच्चे को दूध पिलाऊंगी ना। अरे भाभी, ये तो सच में भैया पर गया है बिल्कुल। हाँ दीदी, जिसने भी इसे देखा है सबने ऐसे ही बोला है। अल्ले अल्ले मेरा मुन्नू, कैसा है तू मेरा प्यारा भतीजा, मेरा प्यारा सा गोलू मोलू मेरा भतीजा, देख मैं तेरी बुआ हूँ। अरे मेरा बच्चा प्यारा सा। अरे भाभी, ये कैसी स्मेल आ रही है इसमें से? आपने नहलाया नहीं है क्या इसको? अरे दीदी, वो मम्मी ने नहलाया था 3 दिन पहले, मैं आपको बोलने ही वाली थी कि आज आप नहला दो। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो नहीं नहला सकती। भाभी, अगर चाय वगैरह बनानी है तो मुझे बता देना, लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। दीदी, मम्मी को बोल देना, वो नहला देंगी। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं, मुझ पे और मम्मी पे बहुत काम होते हैं घर के, आप ऐसे कब तक पड़े रहोगे? आज आपको पूरा 1 हफ्ता हो गया है भाभी। भाभी, आप दूसरों पर इतना डिपेंड मत होइए, आप अपना अपना तो कर ही सकती हैं। दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे थोड़ा बैठा ही नहीं जाता, वरना मैं इसे खुद ही नहला लेती, मैं किसी से नहीं बोलती। दीदी, अभी मुझे जो स्टिचेस लगे हैं ना, उनमें थोड़ा पेन होता है मुझे। दीदी, मुझे तो खुद ही नहीं अच्छा लगता है, मम्मी सारा काम करती हैं घर का। अरे भाभी, ऐसा कौन सा दर्द हो गया है आपका? आपने तो जिस दिन से आई हूँ ना, मैं तो दर्द दर्द सुन के पागल हो गई हूँ। आपने अनोखे बच्चे पैदा नहीं किए हैं भाभी, मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं। दीदी, आपकी तो नॉर्मल डिलीवरी थी ना, मेरा ऑपरेशन हुआ है। अरे भाभी, बहुत हो गया ऑपरेशन ऑपरेशन लगा के, आपने तो हंगामा मचा रखा है। अरे किसके ऑपरेशन नहीं होते? मेरी फ्रेंड है, उसके ऑपरेशन हुआ था, 10 दिन में वो खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके कोई करने वाला नहीं था ना। आपको मैं और मम्मी दिख रहे हैं भाभी काम करने के लिए, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। पहले तो भाभी आप बैठ जाइए और आप इसे लीजिए, कितनी स्मेल आ रही है इसमें से। अरे भाभी, एक काम करो, अगर आप इसे नहला नहीं सकते हो ना, तो एक गीला कपड़ा लीजिए, उससे साफ कर दीजिए। और मेरी मानो तो इतना भी क्या आलस करना, घर में गेस्ट आएंगे, वो बच्चे से मिलेंगे तो क्या सोचेंगे? आप ना थोड़ा एक्टिव हो जाओ, इतना भी नहीं होता कि मुझे दर्द है दर्द है, थोड़ा थोड़ा काम करोगे तभी आदत पड़ेगी। हेलो, हाँ मम्मी। कुछ नहीं मम्मी, अभी नहीं खाया खाना। सच में मम्मी, मेरे ना कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, और जो मेरे टांके लगे हैं उनमें भी। मुझे लगा था मम्मी दीदी आएंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी, तो बोला था मम्मी मैंने, पर उन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा हिम्मत कर दूं। भाभी, भाभी। हाँ मम्मी, मैं बात नहीं करती हूँ। भाभी, खाने में बता दो आपके लिए क्या बनाना है, फिर आप बाद में बोलोगे कि ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। अरे दीदी, जो भी बनाया है कुछ भी दे दो, बस मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे दवाई लेनी है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बस बता दीजिए क्या बनाना है। खिचड़ी बना दूं क्या? मैं घर का नहीं दे सकती बाबा, आप तो बाद में मुझे ताने दोगी कि मैंने आपसे पूछा भी नहीं क्या खाना है क्या नहीं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। खिचड़ी बना दूं क्या आपके लिए? ठीक है दीदी, खिचड़ी बना दो, बस थोड़ा जल्दी बना देना। और दीदी, थोड़ा खिचड़ी में ना 1 सीटी एक्स्ट्रा लगवा देना, थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है ना, तो वो मुझसे खाई नहीं जाती। अरे भाभी, मुझे भी पता है खिचड़ी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मुझे मत सिखाओ भाभी, मेरे भी 2-2 जाते हुए हैं। अरे दीदी, मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था। लो आपकी खिचड़ी। अरे बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है। दीदी, खिचड़ी में तो नमक भी नहीं है और चावल भी थोड़े कच्चे लग रहे हैं, मुझे तो खाई नहीं जा रही है मुझसे। भाभी, एक तो सारा काम करके आपके लिए खाना बना के लाऊं, खिचड़ी बना के दूं, और आपके नखरे हैं कि खत्म नहीं होते। देखो, अगर आपको खानी है तो खा लो, मुझसे ऐसी ही बनानी आती है, वरना अपने आप जाओ किचन में और बनाकर खा लो। अरे मैंने भी 2-2 जाते किए हैं। अरे जैसे नखरे आप दिखा रही हो ना, ऐसे कोई नहीं करता और ना ही कोई बर्दाश्त करता है। खानी है खा लो, वरना मत खाओ, और वो पड़ी किचन, जाकर बनाकर खा लो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। अरे मम्मी,
नहीं जाती। अरे मम्मी मैंने उसको पहले दिन ही बोल दिया था कि मम्मी नहीं कर सकती, मम्मी के घुटनों में दर्द है। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, मुझे 25 दिन हो गए हैं तुम्हारे घर पे काम करते करते, 2-1 दिन में मैं चली जाऊंगी। अभी ये बताओ मुझे गिफ्ट क्या मिलने वाला है? अरे बेटा वो तो तुझे बहू देगी ना, पहले उससे ले ले वो क्या देती है, फिर अगर मुझे थोड़ी कमी लगेगी तो मैं पूरा कर दूंगी। अरे मम्मी भाभी कौन होती है देने वाली? सारा गोल्ड आपका है मम्मी, उनका क्या है, हमारे घर में रहती है, मैंने 25 दिन उनका काम करा है तो मेरा हक बनता है मम्मी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो लूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा ठीक है, तू गुस्सा क्यों होती है? मम्मी उसने एक बार भी डिस्कस किया है आपसे कि मुझे क्या देना है क्या नहीं? अरे हाँ हाँ बेटा वो देगी क्यों नहीं, डिस्कस करने की क्या जरूरत है, तू इकलौती बुआ है, तेरा अकेला भतीजा हुआ है। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा सा गोल्ड का चाहिए कुछ भी। चल तू एक काम कर, देख क्या तेरी भाभी सो रही है क्या, वो सोती है तो फिर हम बाजार चलते हैं। एक काम करते हैं, तुझे जो अच्छा लगे तो अपने लिए ले आ, पहले पूरी तैयारी कर ले, फिर हम देखते हैं वो क्या देती है। तुझे जो चाहिए गहने कपड़े चल हम ले आते हैं। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, मैं पहले देख लेती हूँ सो रही है कि नहीं। अरे मम्मी वो ताम झांक करती रहती है, अंदर रूम में रहती है, लेकिन उसका दिमाग बाहर ही रहता है, उसका ध्यान। मम्मी कल भी मेरे से पूछ रही थी कि कुकर में इतनी सीटी क्यों लग रही है, क्या बना रहे हो? चल पहले हम एक बार बाजार हो जाते हैं, फिर आके मैं तेरी भाभी से बात करती हूँ वो क्या देगी तुझे। हाँ मम्मी ठीक है। अरे बहू कल बबली अपने ससुराल जाएगी। अरे भाभी 25 दिन हो गए आपकी सेवा करते करते, अब अच्छा सा मुझे जल्दी से दे दीजिए जो देना है। अरे नेक होता है ननद का, मैं अकेली ननद हूँ आपकी। हाँ दीदी मैंने ना साड़ियाँ निकाल दी है, आप ले लेना। अरे भाभी साड़ियाँ नहीं, मुझे गोल्ड का क्या दे रहे हो? हाँ दीदी गोल्ड में ना मेरे झुमके रखे हुए हैं जो मेरी मम्मी ने दिए थे शादी में, अब वो ले लेना। अरे भाभी मुझे नहीं चाहिए झुमके वुमके, अभी मेरी देवरानी आई थी अपने भाभी के जाते से, अपने लिए गले का सेट लाई है और देवर जी के लिए चैन लेकर आई है। अरे दीदी किसी की होड़ थोड़ी ना होती है, उन पे जितना जिस पे जितना होगा उतना ही देगा ना। अरे तू ऐसे कैसे बोल रही है, 25 दिन हो गए मेरी बेटी को तेरी सेवा करते करते। साहब भाभी मैंने 25 दिन से अपना घर छोड़ रखा है, मैं बता देती हूँ, मुझे जो आपके भारी वाले कंगन है ना जो मम्मी ने यहाँ से चढ़ाए थे आपको, मुझे वो चाहिए। दीदी मेरे पास बस 2 ही कंगन है, अगर वो आप ले लोगे तो मैं क्या पहनूंगी? अरे मुझे नहीं पता आप क्या पहनोगी क्या नहीं, बस मुझे तो वही चाहिए। अरे 25 दिन हो गए आपकी सेवा करते करते। बस दीदी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे कभी इस बारे में बात करूंगी, लेकिन जो आपने सेवा सेवा लगा रखा है ना। अरे कौन सी सेवा कर दी आपने मेरी? अरे एक चाय ब्रेड मुझे चाहिए था, वो तक आपने टाइम पे नहीं दिया। अरे देख कितनी आसान फरामोश है, 25 दिन सेवा करवा के और अब देखे किस जवान चला रही है। दीदी आपने एक भी दिन मेरे बच्चे को नहलाया, उसके कपड़े धुले, आपने तो मुझसे 1 हफ्ते बाद ही बोल दिया था कि जाके खुद कर लूं मैं। अरे दीदी आपने मेरा कुछ किया होता ना, मेरे बच्चे को संभाला होता, मेरी इतनी कमर में दर्द हो रहा था, सारी सारी रात मेरा बच्चा रोया है, लेकिन आपने कभी आकर ये नहीं कहा कि थोड़ी देर में उसे ले लूं। अरे आप जब आई हो मैंने आपकी कौन सी सेवा नहीं की, और मम्मी जी मैंने आपकी कौन सी सेवा नहीं की, लेकिन मुझे इन दिनों में आप लोगों की कितनी जरूरत थी। मम्मी जी जब से मैं आई हूँ बता दीजिए आप कि आपके घर में कब मैंने टाइम से खाना नहीं बनाया, लेकिन मुझे इन दिनों में मैं तो सिर्फ चाय पीती थी मम्मी जी, आपने वो भी मुझे टाइम पर नहीं दी। खिचड़ी के लिए बोल दिया थोड़ा ढंग से बना दो, तो आपने ताना बोल दिया बनाकर खा ले। चाय के लिए बोल दिया थोड़ी अच्छी बना दो, तो आपने ताना दे दिया बनाकर खा ले। कपड़ों के लिए बोल दिया, आपने बोल दिया कि अपना धुल ले। देखा मम्मी मेरी कितनी बेइज्जती कर रही है, इसलिए मुझे बुलाया था चापे में, इतनी गंदी है ये तो, 25 दिन मुझसे काम करवा कर आज देखो मुझे कैसे ताने मार रही है। अरे दीदी मैं कोई ताना वाना नहीं मार रही हूँ, मैं जानती हूँ बहन बेटी को दिया हुआ हमेशा फलता है, और इसीलिए मैंने खुश होकर आपके लिए साड़ियाँ और अपने झुमके निकाले हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने मेरी 25 दिन सेवा की है इसलिए मुझे कंगन चाहिए, इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। दीदी अगर आपको कंगन चाहिए ना तो आप मुझसे आराम से बोल दीजिए, लेकिन आप ऐसे कभी मत बोलना कि आपने मेरी 25 दिन सेवा की है। अरे मैंने तो इन 25 दिनों में सबके चेहरे मेरे सामने आ गए, मैंने जिस दिन से शादी कर आई हूँ मैंने मम्मी जी आपको माँ समझकर आपकी सेवा की है, मैंने हमेशा टाइम पर सारा घर का काम किया है। मम्मी जी मैंने इस घर के काम को अपना काम समझकर किया है, इस घर को अपना समझा, मैंने आप सबकी सेवा की। लेकिन मम्मी जी बच्चा होना ये तो स्वाभाविक चीज है ना, मुझे आपकी जरूरत पड़ी लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया मम्मी जी। अरे दीदी मैं बीमार थोड़ी ना थी, मुझे तो बच्चा हुआ था, और दीदी आप बोल रहे थे ना कि आपके 2 जाते हुए हैं, तो दीदी आप सच बताइए आपके साथ भी आपकी सास ने ऐसा ही व्यवहार किया था? अरे दीदी बहू का फर्ज होता है कि ससुराल वालों की सेवा करे, लेकिन दीदी बहू को भी तो एक पल ऐसा मिलता है ना जब उसे जरूरत होती है, तो वो भी तो चाहती है ना कि ससुराल वाले उसके साथ खड़े रहें।
सेवा भी करूंगी। लेकिन मम्मी जी, मैं सच बता रही हूँ मम्मी जी, मैं अपने इन 25 दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आप सबकी सेवा करूंगी, घर का सारा काम करूंगी, लेकिन अब मेरा दिल और मन पहले जैसा नहीं हो पाएगा। और दीदी, रही बात कंगन की, अरे आपको जो अच्छा लगे वो ले जाओ। बस दीदी, कभी जिंदगी में ये मत कहना कि आपने मेरी सेवा की। देखा मम्मी, इसलिए बुलाया था तुमने मुझे यहाँ पर। मैंने इतना काम किया, अपने घर छोड़ के बैठी रही, मैंने इसकी सेवा करी, और आज ये मेरे को बोल रही है कि मैं बोलूंगी ना। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ मम्मी अपनी ससुराल। थैंक यू मम्मी, अपनी बहू से मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के लिए। बहू, बहन बेटी को देने से बरकत होती है, और मेरी बेटी ने कंगन क्या मांग ली है, तूने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। अरे मेरी बेटी को जरूरत नहीं है तेरे कंगन की, मैं ऐसे 1000 कंगन बनवा दूं अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने तेरी 25 दिन सेवा करी, लेकिन तूने तूने मेरी बेटी की कदर नहीं की। अरे मैंने इतने जापे करे हैं, पर तेरे जैसा जापा नहीं देखा मैंने। और रही बात सेवा की, तू क्या ताने दे रही है सेवा की? मुझे नहीं जरूरत तेरी सेवा वेवा की, मैं चलते हैं, मैं अपने आप कर लूंगी। देखा दोस्तों आपने, प्लीज आप कमेंट कर बताइए कि मैंने कहाँ गलती की है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। दोस्तों, बहू अपने ससुराल वालों की निस्वार्थ सेवा करती है,